कल के वीडियो में हमने जो सीखा था वो सीखा था ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पढ़ा था। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मार्केट में क्यों बनता है, और जब भी मार्केट में अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, हमें ट्रेड कैसे लेना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें हम लास्ट वीडियो में देखे थे। आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ऑर्डर ब्लॉक एक प्रकार का नहीं होता, एक दो प्रकार के नहीं होते, टोटल मैं आपको 8 से 9 प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाने वाला हूँ। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, आपने यूट्यूब पे देखा होगा ऑर्डर ब्लॉक का एक वीडियो देख लिया, पर टोटल 8 से 9 प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। जब तक आप देखो किसी कॉन्सेप्ट को डीपली क्लियर नहीं करोगे ना, जब तक ट्रेडिंग में सक्सेस होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे बहुत क्विक रिच बनने की सोच कर आते हैं लोग, पर ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी जैसे एक गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टूडेंट सालों साल तैयारी करता है, तो इसके लिए भी आपको स्टडी उसी तरीके की करनी पड़ेगी, जब जाके आप कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो चलिए आज हम समझेंगे टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो हमारा देखो यहाँ पे सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो आपको पढ़ाऊंगा। टोटल हमारे होंगे 8 से 9 प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और इनमें से जो हमारा फर्स्ट होगा, फर्स्ट हमारा होगा एनओबी। एनओबी का मतलब है नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये ध्यान रखना, एनओबी। सेकंड नंबर पे हम पढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे पीवट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेंज ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। छठे नंबर पे हम पढ़ेंगे रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सातवें नंबर पे हम पढ़ेंगे, रिजेक्शन के बाद में आएगा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। आठवें नंबर पे हम पढ़ेंगे रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और 9वें नंबर पे हमारा जो आएगा वो आएगा ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इन सब के बारे में आपको डीप में समझाऊंगा, जिससे कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जैसे ही मार्केट में कोई ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ आपकी नजरों के सामने आएगा, तो आप उसे तुरंत ट्रेड कर सकें, और वहां से आपकी जो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी अभी मार्केट में वो ज्यादा ट्रेडिंग आपको आती है, उसको हमें कम करना है, और प्रॉफिटेबल की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हमें बढ़ाना है, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो देखो, सबसे पहले हम अब आज जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे हमारा नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक। सबसे पहले इनका पूरा नाम आप लिख लीजिए, मैं आपको नाम लिख, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख लेना। हम शुरू करते हैं हमारा नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब देखो नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, जो मार्केट में इजीली बनता है और इजीली आप सबको समझ में आता है, और यही मार्केट में आपको सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है और दिखाया जाता है कि ऑर्डर ब्लॉक ये होता है। लेकिन इसके पीछे के जो 7-8 मैंने आपको बताए, वो बहुत आपको चील की नजरों से देखना पड़ता है, तब जाके आपको समझ में आएंगे। तो आपको पूरे ध्यान से वीडियो को देखना है, ठीक है। देखो सबसे पहले नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक पे क्या होता है, मार्केट कहीं से या तो गिर रहा है, मार्केट में दो ही चीज चल रही है, या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में, ठीक है। साइडवेज के लिए हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये तो हमारे डाउन ट्रेंड में मार्केट है। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में तो यहाँ से दो चीजें होंगी, मार्केट एक जगह पे आएगा, एक की एरिया कहीं ना कहीं मार्केट का होगा, जहां पे मार्केट क्या लेगा, की एरिया पे सपोर्ट लेगा, ठीक। अब इस सपोर्ट पे क्या होता है, सपोर्ट में हमेशा होती है बाइंग। आप चीजों को देखो, एक एक चीज को समझा रहा हूं मैं, बिल्कुल सपोर्ट में बाइंग होगी। आप सपोर्ट देखो, की एरिया है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी बाई करेंगे। सोचना, मैं इंस्टीट्यूशन को INS से लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना बस। इंस्टीट्यूशन भी बाय कर रहे हैं, और रिटेल ट्रेडर भी भाई, की एरिया है, मैंने ये बोला, ये ध्यान रखना की एरिया है, तो ये इंस्टीट्यूशन के साथ साथ आपको रिटेल, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स को भी ये दिख रहा है, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर भी, सॉरी आर से ये भी दिखा रहा हूँ, ये भी बाय करेंगे। अब बाय कैसे होगा, आप ये सोचो। आप अगर से स्टॉक मार्केट में थोड़ा पॉज करो वीडियो को, आप खुद सोचो और कमेंट करो। अभी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी बाय कर रहा है मान लो, और इंस्टीट्यूशन के साथ साथ रिटेल ट्रेडर भी बाय कर रहा है, तो अब इसकी एरिया पे इनके सब पास क्वांटिटी कैसे आएगी, सोचो। ये चीजें सोचने की बात है, यही तो साइकोलॉजी इंप्रूव करेगी। जब तक कोई सेल करने वाला तो होना चाहिए, जब तक अगर कोई सेल नहीं करेगा तो इनको क्वांटिटी कहां से मिलेगी, मुझे ये बताओ, मिलेगी नहीं, तो यहाँ पे इनके ऑर्डर फिल नहीं होंगे। अब क्या देखो, रिटेल ट्रेडर 1000 2000 5000 क्वांटिटी में ट्रेड करता है, पर इंस्टीट्यूशन दोस्तों लाखों की क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, ठीक है। 1 लाख 2 लाख 5 लाख ऐसी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो क्या होगा, जैसे आपने भी कभी ऑर्डर लगाया, मान लीजिए 100 क्वांटिटी आपने बाय करी होगी, तो एक बार जैसे आपकी प्राइस जो है तो 20 आपको मिल गई, ठीक है। 30 क्वांटिटी आपको मिल गई, 40 आपको मिल गई, फिर 10 मिल गई, तो ऐसी क्वांटिटी टुकड़ों में आपकी फुलफिल होता है ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन को जैसे कोई रिटेल ट्रेडर बाय कर रहा है,
सेल कर रहा है ना, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन को मिल रहा है, यहाँ पे रिटेलर भी बाय कर रहे हैं। तो अब इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, ट्रैप बनाएंगे। ये ट्रैप ही आपको समझना है। ट्रेडिंग में आपने टी से ट्रेडिंग नहीं, टी से ट्रैप को समझना आपको। जब इंस्टीट्यूशंस के ट्रैप को आपने समझ लिया ना, तो ये मान लो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो अब ये ट्रैप क्रिएट करेंगे। कैसे ट्रैप क्रिएट करेंगे, यहाँ पे दोनों ही, मैं भी किसी चीज को खींचने की कोशिश कर रहा हूँ और सामने वाला भी खींच रहा है, तो उस चीज पर प्रेशर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस जोन पे बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा बन गया। ठीक है, बाइंग प्रेशर इंक्रीज हो रहा, भयंकर इंक्रीज हो रहा धीरे धीरे, जैसे जैसे बाय है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे मार्केट को इंस्टीट्यूशन सोचेंगे यहाँ से हम बाइंग करें ना, तो मार्केट में बाइंग हो रही ना सेलिंग हो रही, तो यहाँ से एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब जैसे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो देखो यहाँ से आप समझना, यहाँ से मार्केट उड़ने लगता है, फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे दो चीजें हुई, मैं आपको एक्चुअल डायग्राम पे समझाऊंगा, अभी आप केवल समझो। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज देखो आप, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, मार्केट ये कैंडल बनाएंगे ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका हाई, हमारी फर्स्ट कैंडल ये है, एक चीज दिखाऊंगा मैं आपको, फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड कैंडल ये है, और थर्ड कैंडल हमारी ये है। ठीक है, समझना जो चीज बता रहा हूँ, इसका लो हमारा ये है, हमने इस फर्स्ट कैंडल के हाई को, ठीक है, फर्स्ट के हाई को, थर्ड के हमारे लो को हमने देखा, तो इसके बीच में एक गैप बन रहा है, इसी गैप को हम एफईजी बोलते हैं, और मैंने डिटेल में आपको ये समझा भी रखा है। ठीक है, तो मार्केट में क्या हुआ, एक शार्प मोमेंटम आता है एफईजी बनाते हैं अपसाइड में। ठीक है, अब ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने ट्रैप क्रिएट किया। तो अब इसका मतलब एफईजी बनता है क्यों है, कि जिसको जिस प्राइस में मार्केट में मिल रहा है वो उसी प्राइस में खरीद रहे हैं। तो अब क्या होता है, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस का है, इनका तो ऑर्डर पेंडिंग है। अब जो रिटेलर्स हैं यहाँ पे बाइंग साइड जा रहे हैं, इनको यहाँ पे हर जगह मिल रहा है। अब जैसे एफईजी बन गया, तो यहाँ पे भी भाई हर एक कैंडल हर सेकंड हर मोमेंट ऊपर जा रही है, तो वहाँ पे कोई ना कोई बाय कर रहा है। तो यहाँ पे जो रिटेलर्स हैं ये बाय कर रहे हैं इस जोन में, ना कि इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन तो इनको बाय करवा रहे हैं कि तुम बाय करो। ठीक है, अब क्या होगा, इस थोड़ी देर बाद में अगर आप देखेंगे, तो थोड़ी देर बाद में मार्केट को ये रिवर्स करवा देंगे, पूरी तरह रिवर्स करवा देंगे। तो कैसे करवाते हैं इसको हम समझते हैं। अब देखो ये हमारा नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आपको आप चीजें अच्छे से समझ में आएगी। देखो यहाँ से मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे बाइंग प्रेशर बनाता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। मार्केट एफईजी बनाते हैं ऊपर जाता है, ये चीज मैंने आपको समझा दी। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, हर कैंडल पे कोई ना कोई बाय कर रहा है, तभी तो एफईजी बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट अभी रिवर्सल साइन देने लग जाता है। देखो यहाँ पे रिवर्सल साइन दिया, डोजी बनाई, एक शार्प रेड कैंडल बनाई। ठीक है, एक्चुअल मार्केट में जब समझाऊंगा तब और इसके बाद मार्केट डाउन साइड आ रहा है। अब देखो यहाँ पे रिटेलर का ट्रैप होता है, एक बार ट्रैप यहाँ पे कर लिया, क्योंकि अब देखो क्या हुआ, अगर एक्चुअल आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो आपने यहाँ पे बाय किया होगा कहीं पे भी, तो आपका क्या नहीं हो रहा, आपका ट्रेड में टारगेट नहीं मिला, तो आप निकलोगे नहीं, तो यहाँ से आपका एसएल हो जाएगा। ट्रैप नंबर 3 नंबर, ट्रैप नंबर 1 समझते जाओ आप, है ना। अब ट्रैप नंबर 2 दिखाता हूँ। एफजी मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। ठीक है, गैप अप, जहाँ पे गैप अप या गैप डाउन होता है, तो जो स्पेस रहता है, ठीक है, वो भी हमेशा ध्यान रखें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो मार्केट यहाँ पे आएगा एफईजी पे, यहाँ से आपको एक आध ग्रीन कैंडल दिखाएगा। तो अब क्या रिटेल ट्रेडर है, ये सोचेंगे यार अब तो मार्केट अपसाइड जाएगा ही जाएगा, ध्यान रखना। और फिर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को कहाँ ला के आना, मार्केट को इंस्टीट्यूशन को लाना ऑर्डर ब्लॉक पे, तभी तो उनको 1 लाख 10 लाख जो भी क्वांटिटी वो फुलफिल होगी। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से जैसे मार्केट को ये लोग थोड़ा 2-3 कैंडल ग्रीन बनाने के बाद मार्केट को नीचे लेके आएंगे। तो ट्रैप नंबर 2, ट्रैप नंबर 2, और फिर आता है मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आपको ट्रेड कैसे करना है वो बता दूंगा बाद में, पहले एक चीज समझो। अब देखो मैक्सिमम क्या होता है, जो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन से ट्रेड करता है, ठीक है, थोड़ा बहुत भी, एक ट्रेड, दो ट्रेड, दोनों ट्रेड में एसएल, अब वो मार्केट में 90% चांसेस है अब वो तीसरा ट्रेड नहीं लेगा, अगर वो थोड़ा भी डिसिप्लिन ट्रेडर है तो। ठीक है, फिर भी यहाँ पे दोनों में इसको ट्रैप कर दिया, तो यहाँ पे रिटेलर्स निकल गए बाहर। ठीक है, अब आएगा मार्केट एक्चुअल लेवल पे, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से मार्केट जाता है फिर शार्प, और कैसे जाएगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ से आप एक चीज समझो, मार्केट जैसे इस लेवल पे आता है तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा रुकता है। ठीक है, बाइंग सेलिंग होती है। अब ये तो है नहीं कि सभी रिटेलर्स का लॉस होता है, कुछ तो यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है, थोड़ा कंसोल्टेशन करने के बाद कोई आपको वेट करना है एक इंस्टीट्यूशन कैंडल का। तो जैसे इंस्टीट्यूशन कैंडल बनती है, इंस्टीट्यूशन कैंडल जैसे बनती है, आपको यहाँ पे एंट्री करनी है।
ठीक है। अब देखो स्पोर्ट चार्ट में ये कैंडल आपको बड़ी और छोटी बहुत मिलेगी, तो यहाँ पे इस पे आपका एसएल इधर ना, एसएल इस कैंडल के अकॉर्डिंग नहीं, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ एसएल क्या रखना। यहाँ पे जैसे आप एंट्री करोगे इस कैंडल का 50% के नीचे अगर कैंडल ज्यादा बढ़िया तो ध्यान रखना। यानी कि मैं निफ्टी की बात करूं तो अगर इन निफ्टी में ये कैंडल 60 पॉइंट से ज्यादा किया, ठीक है, तब आप, ठीक है, 60 पॉइंट किया तब आप इसके 50% पर रखोगे तो आपका 30-35 पॉइंट का, यानी कि जो एसएल आपका लेना है मिनिमम एसएल आपका 30 से 40 पॉइंट का एसएल आपको निफ्टी में लेना है। निफ्टी के लिए बता रहा हूं मैं। अब यही अगर आप बैंक निफ्टी में बात करो तो बैंक निफ्टी में इससे आपको ज्यादा लेना है तो 80, मिनिमम 80 पॉइंट का बैंक निफ्टी के लिए एसएल होगा। स्पोर्ट चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, प्रीमियम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि प्रीमियम आपकी स्ट्राइक प्राइस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस वो कर रहे हो। हमेशा ये जरूर ध्यान रखना प्रीमियम में, बैंक निफ्टी के लिए बता रहा हूं मैं 2 से 3 पॉइंट, तो सॉरी निफ्टी के लिए 2 से 3 पॉइंट और बैंक निफ्टी से आप 5 से 7 पॉइंट मिनिमम बता रहा हूं मैं ये। नहीं तो अगर आप बैंक निफ्टी में 7 से 10 पॉइंट भी लो नीचे एसएल लगाओ तो अच्छा है, क्योंकि इस स्पाइक में आपका एसएल नहीं जाएगा। जो रिटेल ट्रेडर की ये समस्या होती है कि मेरा एसएल लेने के बाद ही मार्केट ऊपर जाता है, तो ये नहीं होगी आपके साथ। आप 2 की जगह 1 ट्रेड लो पर आप एसएल प्रॉपर दो मार्केट को, ठीक है। आप 2 दिन में 1 ट्रेड लो पर एसएल प्रॉपर दो मार्केट में, फिर देखो आपकी एक्यूरेसी कैसे निकल के आती है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे है, आपको इंस्टीट्यूशन एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद जैसे आप एंट्री करेंगे तो यहाँ से आपका टारगेट अब वन अप साइड में जो आपका रिस्क रिवार्ड होगा 1:2 या 1:3 मिनिमम होगा, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा, पर मिनिमम 1:2 के लिए ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। यहाँ से मार्केट का मूव जो होगा वो आपको दिखाता हूँ कि मार्केट का इसके बाद मूव कैसा होगा। मार्केट में ऐसे शार्प मूव होगा, ठीक है। और आपको टारगेट, क्योंकि शार्प मूव क्योंकि इंस्टीट्यूशंस लेके जा रहे हैं ना मार्केट को, तो ये मार्केट तेजी से जाएगा। और जब मार्केट तेजी से जाता है ना दोस्तों, तो एक चीज आप ऐसे ध्यान रखना, जो मोमेंटम है ना इस 2 कैंडल में 3 कैंडल में, यार आपका जो प्रीमियम है ना वो 1:2 1:3 1:4 तक का रिस्क रिवार्ड दे जाता है, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देखना, हमने 1:6 तक का भी ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पे रिस्क रिवार्ड मेंटेन किया है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक था। अगर नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक से आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा चार्ट में ले जाकर समझाने की कोशिश करता हूँ जहां से आपको समझ में आएगी चीजें, ठीक है, लाइव चार्ट में। तो अब हम समझेंगे लाइव चार्ट पे बिल्कुल बेसिक से आपको और डीपली इस चीज को ध्यान में देना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्राइस एक्शन का ट्रैप भी समझाऊंगा और साथ ही नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक को भी समझाऊंगा। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग करेगा, रिटेलर्स यहाँ पे सेलिंग करेगा, ठीक है। तो देखो मार्केट यहाँ से सेकंड टाइम इस लेवल पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कैंडल अगर आप देखें तो कैंडल ग्रीन बन रहे। अब यहाँ पे क्या हुआ, इंस्टीट्यूशंस क्या सोच रहे हैं, यहाँ से भाई रिटेलर्स तो बाई करें मैं सेल करूं, पर रिटेलर्स भी सेल कर रहे हैं क्योंकि देखो छोटी छोटी कैंडल बना रहे हैं। तो अब इनका क्या हुआ, जो ये इंस्टीट्यूशंस है इनका सेलिंग ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा, बाई करने वाला कोई खरीदने वाला है ही नहीं। तो ये मार्केट को देखो एफईजी बनाते हुए, अगर आप देखेंगे तो एफईजी बनाते हुए मार्केट को पहले नीचे लेके आते हैं। अब देखो मार्केट में नीचे लेके आए, फिर ऊपर गए, फिर मार्केट नीचे आया, और अब अगर आप देखेंगे तो इसके बाद मार्केट ऊपर जाके आपका ईएमए को भी क्रॉस आउट करता है और यहाँ से बाइंग साइड का एक मोमेंटम भी दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाइंग साइड, अब ये खरीदने के लिए तैयार हो गए। देखो यहाँ पे ये जो रिटेलर्स थे यहाँ पे इस जोन में आपने सिचुएशन क्रिएट करी, नीचे आया मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे एक तरीके का डब्ल्यू पैटर्न बनाया और उसके ऊपर कैंडल क्लोज करी, ठीक है। अब यहाँ पे ये बाइंग साइड के लिए रेडी हो गए, कौन, रिटेलर। रिटेलर यहाँ पे बाइंग कर रहा है, ठीक है। बेच कौन रहा है, इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे देखो जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट जाता है, ठीक है, इस रेंज में ऑर्डर ब्लॉक में जैसे मार्केट जाता है यहाँ से मार्केट शार्प सेल करता है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का ऑर्डर ब्लॉक आते ही ट्रिगर हुआ और ट्रिगर होते ही वापस शार्प सेलिंग आती है, और शार्प सेलिंग के बाद रिजल्ट आपके सामने। जब ऐसी सेलिंग आती है, इतना बड़ा मोमेंटम 70-80 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी में अगर किसी को मिलता है तो इसका मतलब प्रीमियम में आपको 40 पॉइंट आराम से 40 से 50 पॉइंट मिल जाते हैं, समझ आ रहे हैं। तो ये चाल होती है इंस्टीट्यूशंस की। अब आपको क्या करना है, आपको देखो ऐसे ही देखना है ऑर्डर ब्लॉक को, मैंने समझाया, वीडियो को पूरा दोबारा देखना। कोई डाउट होता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, पर आने वाले एक एक वीडियो को आपको पूरे ध्यान से देखना है, जिससे कि आपको ये चीजें डिटेल में समझ में आएगी। तो आज के वीडियो में हम नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक ही समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।